नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बाबा बागेश्वर 6 मार्च से बिहार दौरे पर हैं और चुनाव से पहले जो उनका दौरा है, चुनाव से ठीक पहले इसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है कि चुनाव से पहले उनका दौरा क्या माना जा रहा है। विपक्ष के तरफ से इस पर पलटवार भी किए गए, विपक्ष के तरफ से विरोध भी किए गए। वैशाली में उनका स्वागत होना था लेकिन अनुमति नहीं मिली। अब देखिए, निजी चैनल से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर ने ऐसे लोगों को कुत्ता बता दिया है। जी हां, वो ये बातें हम नहीं बल्कि बाबा बागेश्वर कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, वो निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहे कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो अब आप देखिए कि विपक्षियों को बाबा बागेश्वर का कड़ा जवाब मिला है। जिस तरीके से आप देखिए, विधानसभा के दौरान भी ये मुद्दा इतना बढ़ता चला गया कि इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, इसी मुद्दे पर बयानबाजियां हो रही है। अब बाबा बागेश्वर से जब पूछा गया कि आप बिहार आए हैं, इस पर विरोध हो रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है पहली बार कि हम पहली बार बिहार आए हैं। 6 मार्च से बिहार दौरे पर हैं और 5 दिवसीय दौरा है। अब उनको लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा कह सकते हैं आप तो विरोध किया जा रहा था और पोस्टर लगाकर विरोध किया जा रहा था। लेकिन बातचीत में जब निजी चैनल से वो बातचीत किए तो इस पर उन्होंने कह दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हम यहाँ हिंदुओं को एक करने आए हैं, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके वो बिहार पहुंचे, इसको लेकर विपक्षी दल मुद्दा बना रहा है। बिहार में इस साल में चुनाव है अंत में, और चुनाव से पहले चुनाव का रंग इतना जल्दी चढ़ेगा, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। बयानबाजियां भी वैसी ही हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी वैसे ही हो रहा है। जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसको देख के ऐसा लगता है कि चुनाव के समय मामला और दिलचस्प होने वाला है। बाबा बागेश्वर ने अब उन लोगों को, आप बोल सकते हैं कि विपक्षियों को चेता दिया, जो लोग ये बार बार बोल रहे थे कि उनका विरोध कर रहे थे, कभी पोस्टर लगाकर तो कभी बयानबाजियों से। तो अब बाबा बागेश्वर ने उनको चेता दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज है कि क्या बीजेपी के तरफ से माहौल बनाने के लिए बाबा बागेश्वर जगह जगह जा रहे हैं, इस बात की चर्चाएं हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने जब निजी चैनल से बातचीत की तो कहा कि बिहार से हमारा पुराना नाता है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार बिहार आए हैं, हम अक्सर बिहार में आते रहते हैं। पिछली बार जब आया था तब भी विवाद हुआ था, इस बार भी आया हूं तो तरह तरह की बातें हो रही हैं मुझे लेकर। हमारा उद्देश्य सनातन का प्रचार करना और हिंदू एकता पर बात करना है। भारत की मूल प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए हम अभियान कर रहे हैं, ना किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस बात से उन्होंने इनकार किया कि हम किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी पार्टी के प्रचारक थोड़ी हैं, हम सनातन के विचारक हैं। ये बातें बाबा बागेश्वर ने कही, लेकिन विपक्षी इस पर लगातार वार कर रहा है। सदन के बाहर भी इसी पर बयानबाजियां हो रही है। तो अब बाबा बागेश्वर ने चेता दिया है ऐसे लोगों को, कह दिया है कि कहने दीजिए जो कहना है, कोई मतलब नहीं है। हाथी चले, वही वाला मुहावरा उन्होंने यूज किया है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और विपक्षी, जहां कांग्रेस भी आपने देखा जिस तरीके से इस पर तंज कस रहा है, राजद वाले भी इस पर तंज कस रहे हैं, तो इस पर बाबा बागेश्वर ने साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है, बोलने दीजिए जितना बोलना है। पहली बार नहीं है कि हम बिहार आए हैं, इससे पहले भी कई बार हम बिहार में आए हैं, तो ये इतना बड़ा बात नहीं है। 6 मार्च से बिहार दौरे पर है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जगह जगह जा रहे हैं वोट साधने के लिए, प्रचार करने के लिए, लेकिन इस पर भी उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई प्रचारक नहीं है, हम जो है सनातन विचारक हैं। इस पर उन्होंने ये बातें कही और इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया है और चेता भी दिया है विपक्ष को। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।